और हेडलाइंस के बाद रुख करते हैं खबरों का। दरभंगा में बीजेपी के 2 विधायक आमने सामने आ गए हैं। केवटी से बीजेपी विधायक ने अलीनगर से बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें छवि खराब करने, झूठा आरोप लगाने के साथ घिनौनी साजिश करने का भी आरोप शामिल है। बताया जा रहा है कि अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे ने केवटी से बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा पर शराब बेचने और शराब पीने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। उसने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाए थे और इसके बाद केवटी विधायक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। मुझे मालूम नहीं है जो प्राथमिकी क्या दर्ज हुई है इस संबंध में। मतलब मुरारी मोहन झा जी केवटी के विधायक हैं और केवटी हमारा जन्मस्थल है। वैचारिक टकराहट हो सकती है, लेकिन केस क्या हुआ है वो हमें जानकारी नहीं है। पता करते हैं, उसके बाद बताएंगे। जन आंदोलन की बात किया है तो मुझ पर एफआईआर की। विधायक जी, मैं मिश्री लाल यादव का बेटा हूँ, 2 बार उस पंचायत से मुखिया हूँ जहाँ से आप विधायक हैं। आपकी कृपा से धीरज ज्यादा राजनीति नहीं कर रहा है, क्योंकि के आवाम गरीब गुरबा, क्योंकि के खेत खलिहान में काम करने वाले नौजवान साथियों के विश्वास पर अडिग होकर के राजनीति कर रहा है। आपके एफआईआर से धीरज यादव डरने वाला नहीं है। बहादुरपुर थाने का ये मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें केवटी के विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी ने एक एफआईआर दर्ज कराया है, कंप्लेन आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट, कुछ डिफेमेटरी पोस्ट किए जा रहे हैं। कांड को दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर संख्या 279/23 है, अनुसंधान की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, मिश्री लाल यादव और मुरारी मोहन झा, इन दोनों में ये जो विवाद चल रहा है, एक बात तो साफ है, जिस तरह से कैमरे पर मिश्री लाल यादव के बेटे बोल रहे हैं, ये सिर्फ शराब पीने या संरक्षण देने का मामला नहीं है, ये कोई पुरानी अदावत लग रही है और इसमें पार्टी की फजीहत साफ तौर पर हो रही है। क्या मामला लग रहा है कि कितना पुराना विवाद है या क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई है और वर्चस्व की बातें हैं। हालांकि दोनों एक ही पार्टी से हैं और मुरारी मोहन झा जो केवटी से बीजेपी के विधायक हैं, वही मिश्री लाल यादव पास के बगल में जो अलीनगर है वहाँ से विधायक हैं। और बहादुरपुर जो थाना है वहाँ पे मामला दर्ज कराया गया है और मुरारी मोहन झा की ओर से मामला मिश्री लाल यादव जो कि अलीनगर के विधायक हैं, उनके बेटे के ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें कई सारे आरोप जो है लगाए गए हैं, जिसमें झूठा आरोप और छवि खराब करने समेत कई सारी बातें जो है वो लिखी गई है। और इसको लेकर अब पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि एफआईआर जो है वो प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तो अब पुलिस इस मामले पर जांच पड़ताल करेगी। लेकिन मिश्री लाल यादव का ये कहना है कि रंजिशें हो सकती है राजनीतिक, लेकिन एक ही पार्टी में है, एक ही विचारधारा है, लिहाजा यदि कोई बात थी तो उन्हें एफआईआर न करके बात करनी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो मिश्री लाल यादव हैं, उनके लड़के सोशल मीडिया पर लगातार एक अभियान चला रखे थे और उसमें लगातार वो इन बातों का जिक्र कर रहे थे, जिससे कि मुरारी मोहन झा की छवि जो केवटी के विधायक है बीजेपी के, उनकी खराब हो रही थी। और बिहार में शराबबंदी है और शराब को लेकर न सिर्फ शराब के अवैध कारोबार बल्कि उन्हें पीने और बेचने वालों का संरक्षण समेत तमाम कई सारी बातें जो है वो लगातार इसलिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद भले ही मिश्री लाल यादव कह रहे हो कि बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये आक्रामक अंदाज तो मिश्री लाल यादव के बेटे का है। वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, वो मीडिया में कह रहे हैं कैमरे पर कि मैं किसी के एहसान पर राजनीति नहीं करता, तो वो साफ लग रहा है कि वो एफआईआर की वजह से भले ही बैकफुट पर आ रहे हो मिश्री लाल यादव, लेकिन हकीकत में अटैकिंग उनके बेटे हैं बहुत ज्यादा। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया में देखिए तमाम सारे लोग जो हैं अवेयर हैं, चीज़ें जो है तुरंत पास पहुंचती है और कोई राजनीतिक व्यक्तित्व या फिर राजनीतिक जो परिवार के लोग हैं वो अगर किसी के ऊपर, और वो भी अगला जो है वो भी एमएलए है, जनप्रतिनिधि है और पास के जो विधानसभा क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसे में सारी लोगों की नजर जो है इस पर रजनीश आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। इस तरीके से रजनीश आपको रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जुड़ गए हैं। शक्ति जी, स्वागत है आपका।
जी आपका भी। बीजेपी के 2 विधायक और जिस तरीके से ये घमासान मचा है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि पार्टी की फजीहत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, कोई शराब पीने का आरोप, शराबियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, बदले में मुरारी मोहन झा ने FIR दर्ज करा दी कि हमारी छवि बिगाड़ी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों काफी ओहापोह की स्थिति में बिहार के अंदर में चल रही है। मैंने कहा था पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी का जो नवीनीकरण हुआ है बिहार के अंदर में, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को भी रास नहीं आ रहा है। क्योंकि उस संस्कार को, उस संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करने की स्थिति में, पचाने में नहीं है। नव जो उदय है, नवीनीकरण है, वो लंपटाई संस्कृति में ज्यादा विश्वास रखता है। देखिए, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। ठीक है, शराबबंदी होने के बावजूद भी अगर कोई शराब पीता है या कोई आरोप लगाता है तो उसकी पड़ताल होगी, उसकी जांच होगी। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता एक दूसरे नेता पर अगर कह रहे हैं तो कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है और उसकी एक आनी चाहिए पुष्टि के तौर पर। शासन संज्ञान लेगी, लेकिन उसके पुख्ते सबूत होने चाहिए। लेकिन भाजपा में इन दिनों काफी कुछ ठीक नहीं है। और पहले भी याद करिए, बिहार के ही जो मंत्री हुआ करते थे उन दिनों, जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में भाजपा थी, उनके एक मंत्री के भाई पर शराब का बेचने का आरोप लगा था और उनके स्कूल से शराब पकड़े गए थे। बोचा थाने में कांड भी दर्ज हुई थी। तो कानून तोड़ना इनकी पुरानी फितरत रही है और कानून तोड़ने में विश्वास भी रखते हैं। लेकिन इससे इतर हट के मैं एक बात कर सकता हूँ कि भाजपा के अंदर जो नूरा कुश्ती है वो भाजपा को धीरे धीरे लिलता चला जाएगा और भाजपा के हालात इन दिनों काफी बिहार में खराब चल रही है। लेकिन ये भी तो है ना कि वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि मिश्री लाल यादव के बेटे जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि वो मुखिया भी रह चुके हैं और उसी अंदाज में आक्रामक हैं वो मुरारी मोहन झा पर। वो कह रहे हैं कि किसी के एहसान पर मेरी राजनीति नहीं चलती। तो क्या ये माना जाए कि ये आपसी खींचतान में पार्टी को नुकसान हो रहा है और ये सीधे तौर पर इशारा ये भी हो सकता है कि विरोधियों को फायदा भी होगा उससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन दिनों काफी भाग दौड़ की स्थिति भी है। एक बात यह भी समझनी पड़ेगी, जो लोग भाजपा के अंदर, उनको लग रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको लग रहा है कि भाजपा में कोई अभी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जहाँ वर्चस्व का सवाल है तो कोई भी राजनीति में आता है, उसके अपने भी हैं। लेकिन एक बात मैं पूरे खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, भले ही जो जिन पार्टी में जो लोग कर दे, व्यक्तिगत वोट कुछ होता है किसी का, लेकिन वोट तो अल्टीमेटली पार्टी का ही होता है। और बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश में, मैंने कहा था आपको, चाहूंगा कि हमको 10 सेकेंड का आप समय दें, पूरे दक्षिण भारत से सिमट चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में रीजनल पार्टियों के सहारे पतलून पकड़ के चल रही है पीछे पीछे। विश्व की बड़ी पार्टी होने का स्वांग रखती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अनैतिक रूप से सरकार बनाई, देश जानता है। तो किस बात का परिचय विश्व की? आप कौन बिहार से निकल चुके हो, आप बंगाल में हो नहीं, आप अच्छा, एक शक्ति जी एक सवाल और इसमें उठता है कि ठीक है, चलिए वो बीजेपी के अंदर का मामला है, लेकिन शराबबंदी के दौर में शराब पीने का आरोप लग रहा हो और बीजेपी का ही एक विधायक दूसरे पर आरोप लगा रहा हो कि वो शराबबंदी का उल्लंघन भी करते हैं और शराबियों को संरक्षण भी देते हैं, तो ये भी एक सवाल उठता है कि क्या वाकई शराबबंदी, अब तो ये आपके विरोधी दल के लोग हैं और वो भी मान रहे हैं कि भाई आपस में ही आरोप प्रत्यारोप की शराबबंदी का मखौल उड़ाया जा रहा है। देखिए, कोई भी, देखिए देश के अंदर में कई कानून बने हुए हैं, शराबबंदी कानून भी है देश के अंदर में, गुजरात में भी है, बिहार में कई जगह है शराबबंदी कानून। देश में यह भी कानून है कि कोई हत्या करेगा तो उसको जेल जाना होगा। तो सवाल उठता है कि जो कानून तोड़ेंगे तो कानून उनका कार्रवाई करेगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन एक बात तो पूरी साफ है ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सिर्फ आप दरभंगा का नहीं लीजिए, मधेपुरा आप ले लीजिए, यहाँ मुजफ्फरपुर में यही हालात है, लपो लबाब, बेतिया के इलाका में लपो लबाब यही है। पूरी एकदम पका हुआ है भाजपा भीतर से, कब विस्फोट होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि सबको पता है कि जन्नत की हकीकत आने वाले कल में क्या दिखाई देने वाला है। तो भाजपा के लोग भी अपने ही लोगों पर उत्तम बाजार की स्थिति में है और नवीनीकरण भाजपा के का जो हालात है वो भाजपा को भी रास नहीं बिहार के अंदर में आ रहा है। आरोप ये भी चूंकि लगता है ना कि पुलिस जो है वो राज्य सरकार के इशारे पर चलती है, लेकिन अब खुद विधायक ही पुलिस में चले गए हैं, तो जाहिर तौर पर मामला अब सरकार के हाथ में आ गया, पुलिस के हाथ में। आप जांच कराएंगे इस पूरे मामले की? अब कोई FIR करेगा तो संज्ञान तो सरकार लेगी, तहकीकात करेगी, उसकी जांच करेगी। अगर कोई कानून तोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में तो कानून अपना काम करेगा, क्योंकि बिहार में न फंसाया जाता है न बचाया जाता है, कानून अपना काम करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त JDU की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अभिषेक जी। ये मामला अभिषेक जी ये है कि 2 विधायक जो हैं वो आपस में बीजेपी के भिड़ गए।
अब भिड़ ही नहीं गए, उसमें एक ने तो सोशल मीडिया पर आकर दूसरे पर डाल दिया। चूंकि मिश्री लाल यादव हैं, उनके बेटे ने ये सोशल मीडिया पर पूरा मुहिम चला दी मुरारी मोहन झा के खिलाफ कि ये शराब पीते हैं या फिर शराबबंदी का उल्लंघन करते हैं, शराबियों को संरक्षण देते हैं, और भी छवि धूमिल करने का आरोप। अब मुरारी मोहन झा ने एफआईआर कर दी है। क्या जांच कराएगी सरकार इस पूरे मामले की, कि मामला क्या है? क्यों नहीं जांच कराएगी सरकार? जांच से पीछे कब हटती है? और ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है अभिषेक? हम लोग तो शुरू से कहते आए हैं कि लोगों का शराबबंदी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, इनकी कोई रुचि नहीं है। और अब इस तरह से आरोप लग रहे हैं, बताइए जरा, एक ही दल के होकर एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कंप्लेन की है तो सभी तथ्यों की प्रशासन बखूबी जांच करेगा। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का शासन यहाँ पर क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। कोई किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, कार्रवाई तो सुनिश्चित की ही जाती है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राजनीतिक आचरण का परिचय बहुत बखूबी मिलता है। अच्छा, इस लड़ाई को किस तरीके से देखा जाए? ये वर्चस्व की लड़ाई आपको सिर्फ लगती है या लग रहा है कि पार्टी में भगदड़ की स्थिति है? नहीं, पार्टी में तो जबरदस्त भगदड़ है। इनके नेता कार्यकर्ता इस बात को समझ चुके हैं कि आने वाले चुनावों में महागठबंधन के सामने कहीं टिकने नहीं वाले हैं। तो ऐसे भी मोरल बूस्टअप करते रहते हैं एक दूसरे का, अलग अलग भ्रामक बातें कर करके। और अब जब इस तरह की स्थिति उनके यहाँ उत्पन्न हो रही है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, हालांकि अभिषेक झा, ये अभी एक बात ये भी है कि बीजेपी में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो कभी कभार देखने को मिलती हैं, क्योंकि बीजेपी दावा करती है कि हमारे यहाँ आपसी कलह नहीं है, अंतर विरोध नहीं है, हमारे यहाँ कोई नूरा कुश्ती नहीं चलती है। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर या कैमरे पर आकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है पार्टी के भीतर। कुछ नहीं अभिषेक जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत गड़बड़ है। इनके यहाँ लोग एकदम अंदर से बौखलाए हुए हैं, सामने से समझते हैं कि महागठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकते, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की राजनीतिक संस्कृति क्या है, उनका आचरण क्या है, इसका परिचय बिहार की जनता को मिल रहा है। चलिए अभिषेक झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो चाहे वो शक्ति सिंह यादव हो या अभिषेक झा हो, इनका कहना है कि जांच होगी, क्योंकि अब पुलिस के पास मामला आ गया है। रजनीश के पास एक बार फिर से रुख करते हैं। रजनीश, दोनों को आपने सुना, जांच कराने की बात कर रही है, और चूंकि बीजेपी कहती है कि भाई पुलिस जो है वो सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के हिसाब से चल रही है, लेकिन अब तो सरकार को मौका भी मिला है और पुलिस जांच भी करेगी। एक ही पार्टी के 2 विधायक और उनमें भिड़ंत। देखिए, इसमें मूल बात यह है कि अगर जो कुछ लक्ष्य है उस लक्ष्य से यदि भटकाव होता है, जो कि आज की राजनीति में कह ले या हर जगह पे जो गिरावट देखी जा रही है समाज में, उसमें राजनीति में दोनों जनप्रतिनिधि हैं। लक्ष्य है जनता की सेवा करना, सेवा भाव है, तो सेवा के लिए टकराव जो है वो कभी नहीं होगा कि हम ज़्यादा सेवा करें या दूसरे करें। तो कहीं ना कहीं अगर निजी हित के अगर जो टकराव होते हैं उसकी परिणति इस तरह की घटना के तौर पे सामने आती है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप वो कई तरह के हो सकते हैं, चाहे वर्चस्व को लेकर हो, कुछ आर्थिक लाभ को लेकर हो, या फिर किसी दूसरे तरह की कोई बातें हो जिसमें दो आमने सामने, चूंकि दोनों राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, जगह जो है वो एक ही है, आसपास के हैं, इनका जन्म स्थान है जो मिश्री लाल यादव है केवटी में, और वहाँ से वो विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं हित की टकराहट है। और ये जो हित है वो निजी स्वार्थ कह ले या फिर उस तरीके के जो हित हैं वो वैसे हित हैं। तो ऐसे में फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और तमाम बातें होंगी। सच और गलत क्या कुछ है, ये पुलिस और जांच पड़ताल और तमाम सारी बातें जो हैं उसके अधीन है। जांच पड़ताल के बाद मामला सामने आएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से वो कोर्ट और माफ़ कीजिएगा थाने की शरण में जा रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पे है कि एक ही पार्टी के 2 विधायक जिनका एक ही लक्ष्य है, समान विचारधारा है, लेकिन आखिर मुश्किलें कहाँ पे हैं? ये निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए ज्यादा, क्योंकि किरकिरी की बात है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से विरोधी जो हैं वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, चुनौती देने की बात कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी के लिए थोड़ी किरकिरी वाली बात हो जाएगी अगर ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है और ये रुकती नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।